हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ साइकोलॉजिकली औलाद के बारे में, हमारे जो बच्चे हैं उनकी नाफरमानी के बारे में। और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा जो मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ, स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, कलीग से और बाहर दोस्तों से भी, लेकिन मुझे आज तक उसका सही जवाब नहीं मिल पाया। और मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल होता है कि एक बच्चे की तरबियत का आगाज़ कब होता है? आप भी सोचिएगा और आप जवाब दीजिए खुद से कि एक बच्चे की तरबियत का आगाज़ कब होता है। ओके, तो अब मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करता हूँ कि एक बच्चा, आम तौर पर जिन लोगों ने मुझे जवाब दिया उनके ये जवाबात थे। कोई कहता है कि गोद में, माँ की गोद से शुरू हो जाता है, कोई कहता है कि अपना छोटे जब 1 साल का हो, कोई कहता है 2 साल का, कोई कहता है 5 साल का, यानी अपने अपने व्यूज़ होते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, नफसियाती तौर पर एक बच्चे की तरबियत का आगाज़ ऐसे पॉइंट से होता है जिसको इस्लाम भी सपोर्ट करता है। वो पॉइंट कौन सा है? एक बच्चा अभी दुनिया में नहीं आता लेकिन उसकी तरबियत का आगाज़ हो जाता है। अभी तो वो दुनिया में भी नहीं आया। इस्लाम कहता है, प्यारे रसूल का फरमान है कि बच्चे को अच्छी माँ दो, अच्छी माँ प्रोवाइड करो। बच्चे को अच्छी माँ, इसका मतलब शादी से पहले, बच्चे के वालिदैन की शादी से पहले उसकी तरबियत को माइंड में रखना होता है। तभी तो माँ की सिलेक्शन होगी, तभी तो अच्छी तरबियत होगी। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से अपनी न्यू जनरेशन की तरबियत करना चाहते हैं। तो पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद उसी बच्चे का हक होता है अच्छा नाम देना है उसको। और फिर जब एक वालिदा प्रेग्नेंट होती है, याद रखिए कि इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने बाकायदा रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन को एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया और उसको उन्होंने, उसकी मदर टंग थी इंग्लिश, मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको एक पोइम दी जो ग्रीक लैंग्वेज की थी, यूनानी ज़ुबान की, जिसको वो जानती ही नहीं थी। उसको एक बार पढ़ाया गया कि आपने ये पोइम पढ़नी है, चाहे आपको समझ आए ना आए, और डेली आपने 20 से 30 बार इसको पढ़ना है। उस प्रेग्नेंट वुमेन ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसके बाद उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा था। उस बच्चे की मदर टंग भी इंग्लिश थी। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, ज़ुबान सीख ली और वो अंग्रेज़ी में बात करता था, तो फिर अंग्रेज़ों ने उसको एक पोइम दी इंग्लिश लैंग्वेज में जो मदर टंग थी, और दूसरी पोइम वो वाली दी जो यूनानी ज़ुबान में थी, और उसकी माँ तब पढ़ती थी जब वो वालदा के पेट में था। तो अब होता क्या है, बड़ी अजीब सिचुएशन है। बच्चे ने जो पोइम, जिसको उसने कभी पढ़ा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था दुनिया में, उसने वो जल्दी याद कर ली, और जो मदर टंग इंग्लिश में लिखी हुई थी उसने बड़ी देर से याद की। तो अंग्रेज़ों ने साबित किया कि भाई जब वो वालदा के पेट में था तब भी वो सुनता था, क्योंकि वालदा पढ़ रही थी, तो तब भी उसके ऊपर उसका अफेक्ट होता था। इसीलिए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब एक वाइफ, एक खातून प्रेग्नेंट होती है, उसको अच्छा माहौल दें, क्योंकि उसके अच्छे माहौल से उसके बच्चे पे अच्छा असर होगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि जो माँ लड़ाई करती है या गालियाँ देती है या फिर ड्रामे, फिल्में और इस तरह से, मैंने तो देखा है सीन ऐसा कि माँ क्या करती है, माँ ने वो कोई गाना लगाया होता है, कानों में हैंड फ्री लगाई है और साथ वो सब्ज़ी बना रही है और साथ अपना सर भी हिलाई जा रही है। तो जब ऐसे काम करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी फिर उसी तरह की होगी। उन्होंने क्या बात मानी आपकी? इसलिए बच्चे की तरबियत के आगाज़ को माइंड में रखना है कि आपने जैसी जनरेशन लेकर आनी है उस तरह की माँ की सिलेक्शन करें। ये ना हो
کہ ماں کی سلیکشن میں خوبصورتی آ جائے، دولت آ جائے، اور پھر جب بچوں کی تربیت کی بات ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کو سامنے رونا رو رہے ہوں کہ ہمارے بچے اس طرح کے ہیں، بات نہیں مانتے، تو پہلے ہی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو امید ہے اس سوال کے جواب کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس کے والدین کی شادی سے پہلے ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ والدین کی سلیکشن کی بیس پر۔ اچھے والدین کا کپل بنے گا تو اچھی جنریشن آئے گی، بچے اچھے ہوں گے، تربیت اچھی ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا اس کے بارے میں وہ ضرور کمنٹ میں کیجئے گا تاکہ اس سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ حافظ۔